डबल इंजन की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान दुर्ग के नकपुरा में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में 3,03,384 मकान के स्वीकृति पत्र मंच से सौंपे। मुख्यमंत्री को ये पत्र देकर केंद्रीय मंत्री ने कहा, अगले वित्तीय वर्ष में भी और 3 लाख आवास की स्वीकृति छत्तीसगढ़ को दी जाएगी। राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव में 18 लाख आवास देने का वादा किया था और सरकार बनते ही 8,46,931 आवासों को स्वीकृति दी थी। इसकी पहली किस्त में ये सौगात मिल गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोर आवास और मोर अधिकार योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि हर बेघर को घर देना मोदी सरकार का संकल्प है और सरकार इसे पूरा कर दिखाएगी। छत्तीसगढ़ के गरीब आदिवासी सब मकानों से वंचित हो गए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि हर गरीब का पक्का मकान बनवाएंगे, जो आवास का अधिकार छीना उसको वापस करेंगे। और मैं विष्णुदेव जी को, विजय जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। पहली कैबिनेट में फैसला किया था जिनके मकान नहीं बने उनको आवास मिलेगा और मोदी जी की गारंटी तो गारंटी पूरा करने की गारंटी थी। तो इस साल 3,88,000 मकान इसी वित्तीय वर्ष में, मतलब मार्च के पहले छत्तीसगढ़ को दिए जा रहे हैं। और आवास प्लस की जो सूची है फिर उसमें केवल 3,88,000 शेष रहेंगे। वो अगला वित्तीय वर्ष प्रारंभ होते ही छत्तीसगढ़ को दे दिए जाएंगे। पीएम आवास छत्तीसगढ़ की सियासत में शुरू से ही बड़ा मुद्दा रहा है। विपक्ष में रहते भाजपा भूपेश सरकार पर लोगों को इस योजना से वंचित रखने के आरोप लगाती रही है। भाजपा की सत्ता में आने के बाद से कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री एक बार फिर आए और झूठ परोस कर चले गए। कांग्रेस ने सरकार से कुल प्रधानमंत्री आवास निर्माण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मामा यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी झूठ परोस के जाएंगे। क्या है कि पिछले ही आवास बन नहीं पाया है और नया घोषणा पहले जो आपका पुराना जो घोषणा था उसी को पूरा कर लीजिए, इसके बाद नया करिए, स्वागत है। लेकिन केवल आप झूठ परोस के जाएंगे, ये उचित नहीं है। 18.5 लाख आवास बनाने की बात की गई थी, लेकिन 1 साल हो गया, अभी भी इस मामले में यह सरकार मति भ्रम का शिकार है। और हम मांग करते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी तक कितने प्रधानमंत्री आवास बनाए गए हैं, इस पे एक श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। मोदी की गारंटी के नाम पे उन्होंने जनता को ठगा है और अब जब सरकार में आ गया, जनता को आवास देने की बारी आई है, तब ये जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर पहले भी सियासी घमासान सामने आ चुका है। नए प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति को शायद सरकार बड़ी सौगात बता रही है, तो वहीं कांग्रेस वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। तय है पीएम आवास पर जारी सियासत आगे भी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। आवास, आस और सियासत, जी हां, फिलहाल यही स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ को एक बार फिर से बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री आवास की सौगात दी है। अब अगले वित्तीय वर्ष के लिए आवास स्वीकृति होने पर सौगात पर सूबे में सियासत भी मची हुई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से वादा खिलाफी कर रही है। सत्ता में आने के पहले 18 लाख आवास का वादा किया गया था, लेकिन 1 साल हो चुका है। श्वेत पत्र जारी करने की भी बात कह रही है कांग्रेस। कुल मिलाकर देखा जाए तो सौगात, लेकिन सौगात पर मची हुई है सियासत और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गोहार पॉइंट्स क्या है। आशियाने पर क्यों नहीं थम रही सियासत? आवास के वादे पर कितनी खरी उतरी सरकार? क्या सचमुच कांग्रेस ने डाली पीएम आवास योजना में अड़चन? क्या आवास योजना पर श्वेत पत्र लाने का साहस जुटाएगी सरकार?
तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुनील चौधरी जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अभय नारायण जी जुड़ चुके हैं और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत अभय जी आपसे ही करना चाहूंगी। क्या ये ट्रेंड पकड़ लिया है छत्तीसगढ़ ने कि जहां सौगात होगी वहां सियासत के सुर भी साथ में चलने लग जाएंगे? आवास योजना जिसको लेकर देखा जाए तो आपके तमाम आरोप रहे हैं बीजेपी पर, जब आप सत्ता में थे, बीजेपी विपक्ष में थे, यही आरोप आप पर भी थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बात ये नहीं है कि कौन किसकी सरकार थी, किसके लिए क्या किया गया। मुझे लगता है मुख्यतः बात वो होनी चाहिए कि जो आस में बैठे हैं आवास की, उनको आवास मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, 18 लाख का इस तरह से आप बार बार जिक्र करें, दावा किया है, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं कर दी गई है। 3 लाख आवासों की स्वीकृति हो चुकी है। अगर कुल मिलाकर देखा जाए राशि आज जारी की गई है। नहीं लगता कि हर मुद्दे पर सियासत कहीं ना कहीं लाजमी नहीं है? ये सवाल सियासत का नहीं है, सवाल सच्चाई का है। विधानसभा चुनाव के पहले ये कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर आरोप लगाते रहे, हमारी सरकार पर आरोप लगाते रहे कि हम आवास में रोड़ा बन रहा है, जबकि इन्होंने 3 साल से आवास को रोक दिया था। ये खुद सियासत करना चाहते थे, ये उसको मुद्दा बनाना चाहते थे। और प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा केंद्र से आना चाहिए वो समय पे हमको आता नहीं था, और जो हमारा हिस्सा था जो हम जमा करते थे उसमें भी लेट लतीफी बोल के उसको वापस कर देते थे। एक दिन अगर लेट होता है तो उस पैसे को वापस करके केवल राजनीति, प्रदर्शन, धरना, क्योंकि 5 साल इनके पास मुद्दे थे नहीं। आखिरी के 6 महीने इन्होंने आवास को मुद्दा बनाया, केंद्र सरकार से रोकवाया और रोकने के बाद राजनीति की। विधानसभा चुनाव हो गए, बात तो ये केंद्रांश आया था, राज्यांश नहीं मिल पाया था। ये भाजपा का आरोप था। हाँ। भाजपा का अफवाह था। हाँ। और जो चाबी ये सौंप रहे हैं 1 साल के अंदर, जिन आवासों की चाबी इन्होंने सौंपी है वो भूपेश सरकार के कार्यकाल में बनाए गए आवास थे। 1 साल में कोई आवास नहीं बने। शपथ ग्रहण के दिन 18 लाख का वादा, 18 लाख आवास की मोदी गारंटी। मैं तो कह रहा हूं ना, कांग्रेस कह रही है, मांग कर रही है कि आपकी सरकार बनने के बाद कितने आवास आपने प्रारंभ किए, कितने किस स्थिति में है, 25%, 50%, 75%, 100%। जिले और गांवों के नाम जारी कर दीजिए लिस्ट, हम लोग जाके देख आएंगे, तिरंगा लहराएंगे, खुशी मनाएंगे, एक गरीब को आवास मिला। भूपेश सरकार के कार्यकाल में बने आवासों की इन्होंने चाबी बांटी, हीट ट्रिपल। विधानसभा के पहले अलग वादा, लोकसभा के पहले, और अब नगर निगम के चुनाव आ गए हैं, अब नगरीय निकाय के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, तो शिवराज सिंह जी आ गए और फिर 6 लाख का वादा, 5 एकड़ वाले को, 1.5 एकड़ वाले को, 2 पहिया को। अरे गरीब को आवास दे दीजिए, आवास उनको दीजिए जिनके पास आवास नहीं है। आपको मुख्यमंत्री आवास मिल गया, उप मुख्यमंत्री को आवास मिल गया, 9 मंत्रियों को आवास मिल गया, विधायकों को आवास मिल गया। जिसको मोदी गारंटी आपने दिया था उनको कब आवास मिलेगा? उनके आवास पे केवल भाषणबाजी, लोकसभा के पहले, नगर निगम के पहले, विधानसभा के पहले। लेकिन आज तो दी गई है ना सौगात। 18 लाख का जो दावा था, 8,46,931 आवासों को तो स्वीकृति मिल चुकी है, और 1 साल ही हुआ है। नहीं लगता थोड़ा इंतजार कीजिए? 10% बना होगा ना, 20% बना होगा ना, सूची जारी कर दें, हम लोग देखने चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये केवल बातें हो रही है। और आज का दौरा, आज आवास की बात केवल और केवल नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, ये जो चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है वो भी असमंजस में है, चुनाव होगा कि नहीं होगा। लेकिन इनके मंत्री एक एक करके आएंगे, आचार संहिता कब लगेगा नहीं मालूम, उसके पहले आएंगे, अलग अलग विभाग की घोषणा करेंगे और मोदी गारंटी का नाम लेके चले जाएंगे। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मैं सुनील जी से। सुनील जी, आखिर सांच को आंच कैसी, जब सौगात दे रहे हैं और अगर उन सौगातों पर आरोप लग रहे हैं, आप कहेंगे कि हमेशा ही सियासत का विषय बना देती है कांग्रेस, लेकिन सांच को आज कैसी? अगर सच में सौगातें मिल रही है तो ला दीजिए श्वेत पत्र। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, मुझे तो लग रहा था कि आज कांग्रेस के प्रवक्ता अभय भैया जो हैं वो धन्यवाद देंगे कि छत्तीसगढ़ के गरीबों को मकान मिला है। 3,03,384 मकान की स्वीकृति माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर की है और उसकी घोषणा करके गई है। उसकी घोषणा की गई आज।
तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए ना कि छत्तीसगढ़ के गरीबों का आवास बन रहा है। ये वही गरीब है, ये वही आवासहीन लोग हैं, ये वही जरूरतमंद लोग हैं। जब इनकी सरकार थी, गए थे विधानसभा में तो बम के गोले फेंके गए, आंसू गैस के गोले बम की तरह बारूद जैसे उसको इस्तेमाल करके और उनके ऊपर फेंका गया। उस दिन माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और अभी वर्तमान के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी ने जो है हितग्राहियों के पैर पखारे थे और कहा था कि आपके आवास की स्वीकृति हम दिलाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। और उस जब तक स्वीकृति नहीं होगी, तब तक जब तक हस्ताक्षर नहीं होंगे, तब तक हमारा मुख्यमंत्री अपने आवास पर नहीं जाएगा। और करके भी दिखाया। और आज पुनः फिर से एक बार पैर पखारा गया है ऐसे आवासहीन लोगों का जिनको आवास मिला, और नियत निल्लानार के जो हितग्राही हैं उनको भी, ऐसे सभी लोगों का आपने देखा होगा पैर पखारा है माननीय केंद्रीय मंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री ने और माननीय हमारे सभी अभय जी का पैर तो पखारे हैं और मंच से घोषणा की गई है, दावे किए गए हैं, लेकिन क्या वाकई आवास मिल पाया है, उस पर संशय जता रहे हैं। अब इनको संशय ही समझ में आएगा, पूरा 5 साल भ्रष्टाचार किए, इनको वही समझ में आएगा। देखिए माननीय ये कह रहे हैं, मैं एक बात इनको स्पष्ट रूप से बता दूं, भूपेश बघेल जी ने कहा अपने मुख्यमंत्री काल में कि इसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा हुआ है, तो पैसा प्रधानमंत्री देंगे, ये उनके शब्द थे। तो जो राजीव गांधी के नाम से योजना आपने यहां पर चला ली, क्या उसका पैसा गांधी परिवार देंगे दे रहा था क्या? तो कुल मिलाकर के इनको कुछ भी बोलना है। इन्होंने सर्वे चालू कर दिया मुख्यमंत्री आवास योजना का, 40,000 मकान की पहली किस्त दे दी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन 40,000 जो मकान है, आवास जो है, जो प्रारंभ हो गए थे, जिनको पहली किस्त दे कर गए थे, उसको भी हम पूर्ण करवा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने नारा दिया था, आओ नहीं सही वो बदल के रही वो, और हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों ने उस नारे के साथ अपने हमको मजबूती से नारा बुलंद किया और साथ दिया भाजपा का। आज भाजपा का धर्म है और हम उस धर्म को निभा रहे हैं, अपने वादे को निभा रहे हैं, मोदी की गारंटी को निभा रहे हैं। अब देखिए इनको दर्द होने लगा, अब तो आवास प्लस का भी सर्वे प्रारंभ हो गया भैया। अब आवास प्लस का सर्वे हो रहा है। दूसरा, अब कोई सर्वेयर नहीं, अब तो आप ऐप के माध्यम से अपने मकान का खुद सर्वे कर लेंगे। आप वहां पर आइए, ऐप के माध्यम से अपना आधार कार्ड डालिए, फोटो खींचिए और फिर फॉर्म आएगा, उसमें सारा डिटेल डालिए, आपका सर्वे हो गया। अब हितग्राही स्वयं सर्वे कर सकता है। दूसरा आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि इसमें बहुत सारी चीजें जो पात्रता सूची में संशोधन हुआ है, 15,000 तक आबादी वाले हैं, 15,000 तक आमदनी वाले हैं, उनको भी मिलेगा। जिनके पास 2 व्हीलर मोटरसाइकिल है उनको भी आवास मिल सकता है। 2.5 एकड़ सिंचित भूमि, 5 एकड़ असिंचित भूमि, वो अगर उनके पास है उनको भी आवास मिल सकता है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय जी की सुशासन वाली सरकार ये ऐसे काम कर रही है कि गरीबों के हक का जो आवास है, जिसको लेकर के, खैर ये कांग्रेसियों को समझ नहीं आएगा, हम जाते हैं उन लोगों के बीच में, शायद ये भी जाते होंगे, किसी का घर बन जाता है, उसकी खुशी और उसका जो है आप देखते ही बनता है। वो भाजपा के कार्यकर्ताओं का ऐसा स्वागत करते हैं जिन लोगों ने उनके साथ मेहनत की है, जैसे उनके घर में कोई बहुत बड़ा अतिथि आया हो। और निश्चित रूप से हमें भी परिवार भाव का आनंद मिलता है। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से परिवार भाव से जुड़े हुए हैं। हम महतारी वंदन के हितग्राहियों के परिवार से परिवार भाव से जुड़े हुए और उसी प्रकार से हमारे संबंध है। अरे नगरीय निकाय चुनाव की बात करते हैं, देखिए चुनाव का विषय नहीं है ये आम जनता की भलाई का विषय है, ये अपने वादे पूरे करने का विषय। अब आपको चुनाव दिख रहा होगा, चुनाव में हार दिख रही होगी, बहाने अभी से ढूंढ रहे हैं। जवाब लूंगी इसका, उससे पहले के शर्मा जी से प्रतिक्रिया दूंगी। के शर्मा जी, एक बात कही जाती है के शर्मा जी के नाम में क्या रखा है, लेकिन क्या वाकई स्थिति ये हो चुकी है कि कई तरह के सवाल उठते हैं कि नाम ये था इसलिए योजना बंद कर दी गई, योजना का नाम बदल दिया गया। अभी जिस तरह से सुनील जी जिक्र कर रहे थे कि जब कांग्रेस का शासनकाल था, कांग्रेस सत्ता में थी, नाम के चक्कर में, क्रेडिट के चक्कर में इस तरह योजना का लाभ नहीं दिया गया। कितनी आप देखें तो इसमें कितना मंथन आप करके स्पष्टीकरण कर पाएंगे। अभी फिर एक बार फिर से देखा जा रहा है, जिस सौगात को लेकर सियासत पहले से जारी है, सत्ता में कोई भी था, विपक्ष में कोई भी था, लेकिन सियासत इस मुद्दे पर तब भी जारी थी। अब सौगातें मिल रही है लेकिन अब भी जारी है। खुशी जी, राजनीति में नाम का महत्व तो है ही है।
जैसे राजीव न्याय योजना की बात करें, छत्तीसगढ़ सर में कांग्रेस की सरकार थी तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पर योजनाएं शुरू हुई। पहले भी इंदिरा आवास की बात थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आवास जो है एक मूलभूत आवश्यकता में शामिल है। इसको ध्यान में रखते हुए एक राजनीति शुरू हुई जिसमें प्रधानमंत्री नाम आया। ये बात निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की राजनीति में, जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तब ये बात आई थी कि प्रधानमंत्री नाम है तो 90% दे, 10% राज्यांश दिया जाए, ये भी बात आई थी। अगर कहीं भूपेश बघेल राज्यांश दे भी देते, और उस समय कोरोना काल चल रहा था, केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिल रहा, ये भी बात कही जा रही थी, उस भी दे भी देते तब भी प्रधानमंत्री के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना है तो केंद्रीय योजना के नाम पर क्या भाजपा लाभ उठाती, ये तो अलग विषय है। लेकिन चुनाव के पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा हो चुका था, जिसके कारण चलते हुए अंततः भूपेश बघेल को भी मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करनी पड़ी, नई सर्वे करा करके। ये आवास यदि सभी लोगों, छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े क्षेत्र में कहा है, खासकर बस्तर में, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, यदि सबको आवास मिल जाता है, पानी मिल जाता है, शौचालय उपलब्ध हो जाता है, तो छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा सब बदल जाएगी। जब विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं तो सबके पास, यदि आवास की बात कर रहे हैं, गरीबी मुक्ति की नारा को लेकर के यदि 15,000 तक के लोगों को यदि आवास मिल रहा है तो इससे समझा जा सकता है कि देश में क्या गरीबी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाया जाए। राजनीतिक रूप से यदि बहे तो निश्चित रूप से अभी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है। इसमें किसानों को जो राशि 3100 रुपए मिलना है उसकी बात करें, महतारी वंदन की बात करें, इसके साथ ही एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो अभी निर्माणाधीन है, इसकी बात जो अभी कह रहे थे हितग्राही स्वयं सर्वे कर सकते हैं, सुनील भाई कह रहे थे, तो हितग्राही क्या गांव में इतने सक्षम है कि ये कंप्यूटर लेके, मोबाइल लेके सर्वे कर? गांव के सरपंचों के द्वारा ये सूची भेजी जा चुकी है और वहां पे सर्वे आके, टीम आके वहां सर्वे किया जाना, ये वास्तविकता है। व्यवहारिक धरातल पे यदि जाएंगे तो सर्वे के आधार पर जितने लोगों को मकान की बात कही जा रही है, 2028-29 तक ये प्रधानमंत्री आवास योजना को एक्सटेंड किया गया, विस्तारित किया गया, जो 2024 में पूरा हो जाना चाहिए था, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को मिल रहा है, जो अलग अलग केंद्र में अलग सरकार, अलग पार्टी की, और राज्य में अलग पार्टी की सरकार का नुकसान छत्तीसगढ़ को झेलना पड़ा था। तो डबल इंजन सरकार का जो लाभ की बात करती है वो यही लाभ है कि भाजपा दोनों तरफ है, राजनीतिक लाभ होगा तो भाजपा का होगा। इसलिए जो बात आ रही है प्रधानमंत्री, मुझे लगता है 28-29 तक का जो लक्ष्य है, छत्तीसगढ़ में सभी आवासहीन लोगों को एक पक्का आवास मिल जाएगा, ये एक उम्मीद जगी है, कहा जा सकता है। जी ठीक है, अभय जी से पत्रिका ले लो। अभय जी देखिए, सुनील जी का तो साफ तौर पर कहना है कि आपके तो खुद के घर शीशे के हैं, अब तो पत्थर ना उछालिएगा, ठीक है, जो भी चीजें रही है आप अपने आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कहीं ना कहीं केंद्र की गड़बड़ी थी, इसलिए राज्यांश जो हम नहीं दे पाए और उसके पहले केंद्रांश चला गया, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन वो सौगात जिस पर, वो समस्या जिस पर सियासत तब हो रही थी, तो अब तो आपको स्वागत करना चाहिए, ये स्वागत योग्य कदम होना चाहिए कि ठीक है, अब तो आवास जिसको लेकर आप आवाज उठा रहे थे, स्वीकृति मिली है, सौगात मिली है। स्वागत किसका करें? आंकड़ों का करें? 18 लाख, 6 लाख, 3 लाख, इन आंकड़ों का स्वागत करना है कि जब आवास किसी को मिल जाए उसका स्वागत करना है? ये तो आंकड़े जारी कर रहे हैं ना कि 18 लाख की स्वीकृति, 2025-26 में 3 लाख की स्वीकृति, हमने ये नियम चेंज कर दिए। अभी तो केवल ये खाका पेश कर रहे हैं। मैंने तो कहा कि 5 साल में 2 साल कोरोना का था, उसके बाद भी 3 साल हमारी सरकार ने जो काम किया, उस काम में जो आवास बने, आपके रोड़े अटकाने के बाद बने, चाहे धान खरीदने का मामला आपने रोड़े अटकाए, आवास का मामला आपने रोड़े अटकाए, हमारे जीएसटी का पैसा आपने रोड़े अटकाए, कोयला रॉयल्टी का पैसा आपने रोड़े अटकाए, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना था, आरोप लगाना था। तो जो केंद्र की सरकार बैठी थी वो जानबूझ के तंग कर रही थी। आज तो डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड से मकान बनने चाहिए। एक मकान का पता देने जो 1 साल की सरकार में बन गया हो, बनना चालू हो गया हो, तो कम से कम हम लोग चाहें कि जनगणना और सर्वे की बात करते हैं। 2011 के बाद गरीबी रेखा का सर्वे नहीं हुआ, 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, इस आधार पे आप सर्वे की बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार ने आवास के लिए सर्वे कराया, राज्य सरकार ने सर्वे कराया, 40,000 मकान स्वीकृत किए, बनाना चालू किया, पहला किस्त उनके खाते में डाला, वो मकान बन के अब मिल रहे हैं जो राज्य सरकार की देन है, जिससे प्रधानमंत्री क्या लेने देना। और अभी उन्होंने रेशियो की बात की सुनील भैया ने, ये प्रधानमंत्री आवास 90-10 था, फिर 80-20 हुआ,
फिर मोदी जी ने 60-40 कर दिया। छत्तीसगढ़ से जीएसटी डायरेक्ट जाता है, छत्तीसगढ़ के कोयले का रॉयल्टी डायरेक्ट जाता है, छत्तीसगढ़ की बिजली तमाम प्रदेशों में आप बेच रहे हैं सीधे, छत्तीसगढ़ के खदाने आप अलॉट कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में 40% छत्तीसगढ़ सरकार क्यों देगी? प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री पूरा पैसा दे, कोई नाम का झगड़ा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री आवास उसका नाम है तो प्रधानमंत्री दे, या उसका नाम मुख्यमंत्री आवास कर दो। 100% स्टेट बनाएगा, पूरी राज्य सरकारें बनाएगी, कोई आपकी दया पर निर्भर नहीं रहेगा। स्टेट की ट्रेनें समाप्त हो गई, स्टेट की सड़कों में टोल टैक्स वसूला जा रहा है, कोयला हमारा, खनिज हमारा, बिजली हमारी, और उसके बाद हमसे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुनील जी से। सुनील जी, आपकी फाइलों में ही गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े दावे झूठे और किताबी है। कांग्रेस तमाम आरोप आप पर लगा रही है कि ठीक है, दावे किए जा रहे हैं, घोषणा की जा रही है, लेकिन क्या सर्वे किया जा रहा है कि वाकई लाभ मिल रहा है, या फिर ये दावे दावे बन के रह रहे हैं? देखिए, वो जनता लगातार जवाब दे रही है कांग्रेस को। विधानसभा चुनाव में जवाब दी, लोकसभा चुनाव में जवाब दी, दक्षिण रायपुर के उपचुनाव में जवाब दी, नगर निकाय और पंचायती राज के जो चुनाव होंगे उसमें जनता बताएगी कि किताबी आंकड़े हैं कि धरातल पे कुछ काम दिख रहा है। जब शौचालय का काम शुरू हुआ था, ये हंसी उड़ाते थे, ये लोग हंसते थे, कहते थे ये प्रधानमंत्री क्या शौचालय बना रहे हैं। आज देखिए, महिलाओं को मान सम्मान और इज्जत के साथ जीने का अवसर मिला है। इनको समझ में आने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में भी शौचालय बन रहा है, प्रधानमंत्री आवास में पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, और प्रधानमंत्री आवास को आप देखेंगे तो सब तरीके से वहां पर बिजली से लेकर के पीएम सूर्य घर योजना से लेकर के सारे विषयों को वहां पर लगाया जा रहा है। इनको समझ नहीं आएगा। ये पूछ रहे भैया आप खदान अलॉट क्यों कर दिए, आपको अरे भैया जरा पढ़ लिया करो। केंद्रीय सूची का विषय में केंद्र काम करेगा, राज्य सूची के विषय में राज्य काम करेगा, समवर्ती की सूची के विषय में दोनों मिलकर के काम करेंगे। थोड़ा तो समझे करो, संविधान किताब लहराने से नहीं होता है भैया। विषय किसका है इसको समझो। मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि भैया आप यहाँ का सब ले जा रहे हो, तो कोई इटली नहीं ले जा रहे भैया। इस देश के अंदर ही उस विकास में पैसा खर्च हो रहा है। यहाँ पैसा को प्रधानमंत्री जी इटली नहीं ले जाते हैं। आप समझिए इस बात को। बोलने के पहले थोड़ा सोचिए, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है सुनील जी, लेकिन साफ तौर पर यही कहना है ना कि पैसा आप खर्च कर रहे हो, जो आंकड़ों में आप बता रहे हो, क्या सिर्फ जनता की जिम्मेदारी, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर सौगात दी जा रही है तो आपको तो करना चाहिए सर्वे। क्या बुराई है? मैंने फिर से कहूंगी, अगर सांच है तो आज कैसी है? ला दीजिए श्वेत पत्र, बता दीजिए तमाम चीजें। आप जो दावे कर रहे हैं वो सच है ना? श्वेत पत्र क्या, आप धरातल पे चलिए ना, मैं तो तैयार हूं। मैं चाहता हूं IND24 की टीम कैमरामैन के साथ आपके यहाँ के लोग चले। IND24 के सवाल नहीं है, ये कांग्रेस के सवाल है, ये अभय जी के सवाल है। कांग्रेस को तो जनता जवाब दे रही है हर चुनाव में। कांग्रेस की क्या दुर्गति है वो छत्तीसगढ़ और देश के अंदर दिख रहा है। ये ऐसे ही गलत मुद्दे उठा लेते हैं और जनता को समझ में आ जाता है ये झूठ बोल रहे हैं बैठ करके। अरे जब मकान बन रहे हैं लोगों के, काम हो रहा है, अरे हमने तो रेत भी फ्री किया भैया। ठीक है अभय जी देखिए, साफ तौर पर चैलेंज कर रहे हैं सुनील जी आपको बनाने के लिए। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो चैलेंज कर रहे हैं सुनील जी, उनके साथ जाइए, आप भी पहुंचिए, दिखाना चाहते हैं। कहाँ चलना है मुझे बता दें। छत्तीसगढ़ के चैलेंज आपको एक्सेप्ट है अभय जी? मैं तैयार हूँ भाई। ठीक है, आग बन करके राजनीति मत करिए और आरोप लगाने के लिए राजनीति मत करिए। धरातल की राजनीति करिए, तब जनता स्वीकार करती है, नहीं तो ऐसे उखाड़ फेंकती धीरे धीरे। कहीं के नहीं रहोगे आप लोग। धरातल की राजनीति करो, गरीबों के मकान मिले कैसे, बने कैसे, इसके लिए प्रयास करिए। चलिए ठीक है, छोटा सा जवाब अभय जी से, उसके बाद के शर्मा जी के पास लौटूंगी। अभय जी देखिए, साफ तौर पर चैलेंज कर रहे हैं, आपकी बातों पर ही आ रहे हैं सुनील जी। उनका कहना है कि धरातल पर आपके साथ जाने के लिए तैयार है वो। आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल एक्सेप्ट है, और हम तो आपके प्रश्न में है कि जिनको आस है उनको आवास मिले, ये काम करें, भाषणबाजी बंद करें, और इस निगम चुनाव के बाद तो कोई केंद्रीय मंत्री नहीं आएगा, कोई झूठ बोलेगा नहीं, ये सब झूठ बोल रहे और चुनाव के लिए आ रहे हैं। जनता बताएगी आपको चुनाव में झूठ कौन बोल रहा है भैया। नगर निगम और पंचायत के चुनाव में जनता बताएगी आपको। ठीक है, चलिए एक अंतिम प्रतिक्रिया, ठीक है, उसके बाद समय की कमी है। अंतिम प्रतिक्रिया के शर्मा जी से लूंगी। के शर्मा जी देखिए, ये बहुत बार मैं जिक्र कर चुकी हूँ अपनी चर्चाओं में कि हैरानी तब होती है जब वो विषय जिन पर सियासत पहले भी जारी थी और अभी भी जारी है। 5 साल पहले सियासत हुई, विपक्ष में बीजेपी थी,
वही मुद्दे उठाए जो आज कांग्रेस विपक्ष में होते हुए उठा रही है। तो बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर बदला क्या है? आवास योजना का लाभ जो आस लगा के बैठे हैं, क्या उन तक वाकई पहुंच पा रहा है? ये वाकई एक सर्वे का विषय है कि होना चाहिए। अगर सच है ये चीजें तो बिल्कुल सामने आनी चाहिए। इसमें आज कैसी? दूसरी चीज, जैसे कई मुद्दे हैं, अपराध हम ले लेते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सियासत पहले भी जारी थी और अभी भी जारी है। निश्चित रूप से राजनीति में लाभ हानि के लिए ही काम करते हैं राजनीतिक दल, ये कहा जा सकता है। लेकिन जनहित के माध्यम से यदि राजनीतिक लाभ की बात होती है तो उसका जनता समर्थन करती है। जिस तरह से शौचालय की बात करें, चाहे घर घर पानी पहुंचाने की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, यदि सबको ये सकारात्मक रूप इसका क्रियान्वयन बेहतर होता है। जो कांग्रेस सवाल उठाए, रेत फ्री की जो बात कही जा रही है, क्या रेत फ्री में मिल रहे हैं? क्या व्यवहारिक धरातल में क्या किस ढंग से काम हो पा रहा है? जो जिनका शौचालय पहले बन चुका है 12,000 रुपए ले चुके हैं, अभी जब नए आवास बना रहे हैं तो उनको वो 12,000 रुपए नहीं मिलेगा। 20,000 रुपए जो रोजगार गारंटी का पैसा मिल रहा है उसके साथ मिलकर अब 1,52,000 रुपए, तो महंगाई जो पहले दर किए थे उसके अनुसार अब बन पा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। यदि इस क्रियान्वयन बेहतर ढंग से होता है, जिस तरह से योजनाएं लाई जा रही है, जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं उनमें वाकई जनहित होना चाहिए, एक बड़ा सवाल होता है और इसका बिल्कुल निश्चित तौर पर इसको लेकर वाकई मंथन होना चाहिए। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो आवास जिसकी सौगात मिली है, लेकिन सौगात के साथ ही एक सुर और छत्तीसगढ़ में सुनाई देने लगे हैं, वो है सियासत। हालांकि देखने वाली बात होगी, आवास एक ऐसा मुद्दा जिस पर सियासत लगातार जारी है। आगे कब तक ये सियासत होगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।